Start with the name of Allah, who is the most beneficent and the merciful. Viewers, hopefully you all are doing good. In today's video, we are going to learn about safety and who is safety officer and what its responsibilities. So let's start with the safety. Safety means protecting people, equipment and environment from harm or danger. It's a condition where risk of accidents and injuries are minimized. इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि सेफ्टी मींस प्रोटेक्टिंग पीपल, जो एम्प्लॉयज़ वर्कर्स काम कर रहे होते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, उनकी सेफ्टी का ख्याल रखना सेफ्टी है। इक्विपमेंट एंड एनवायरनमेंट, इक्विपमेंट मींस फॉर एग्जांपल वेसल्स, टैंक्स, कॉलम्स, कंप्रेशर्स, पंप्स, जो भी इक्विपमेंट हमारे इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं, उनकी सेफ्टी, उनकी लीकेजेस वगैरह देखना, उनके जो पावर सप्लाई उसको चेक करना, मीन्स उनकी सेफ्टी को भी इंश्योर करना इस सेफ्टी के अंदर आता है। एंड एनवायरनमेंट मीन्स वी मस्ट नॉट हैव टू पोल्यूट आवर एनवायरनमेंट विद द hazardous gases. So all these things means people, equipment and environment come in the safety. It's a condition where risk of accidents and injuries are minimized. Example, in oil and gas, risks are minimized by using gas detectors. So what is gas detector? अच्छा, इंसिडेंट और एक्सीडेंट के ऊपर एक और मेरी वीडियो बनी हुई है जो हमें डिफरेंस बताती है कि एक्सीडेंट क्या है और इंसिडेंट क्या है। गैस डिटेक्टर एक्चुअली इट इज़ अ डिवाइस दैट वी यूज टू नो द क्वांटिटी ऑफ द गैस before going the confined space. Whenever we go to confined space, we must have to check the quantity of the gas presence. If the hazardous gas is present more, so we must not have to perform any activity in the confined space. गैस डिटेक्टर एक ऐसी डिवाइस है जो हमें गैस की क्वांटिटी के बारे में बताती है कि अगर गैस की क्वांटिटी इतनी मौजूद है जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है या उससे कोई एक्सीडेंट हो सकता है, इवन फैटल है, हैज़र्ड है, तो हम कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे। फर्स्ट वी हैव टू किल दैट गैस, हम उस गैस को पहले ख़त्म करेंगे विद वेंटिलेशन और विद स्प्रे अदर गैसेस, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन। तो हम किसी और गैस से उसको किल करेंगे, वेंटिलेशन से उसको उसकी क्वांटिटी को रिड्यूस करेंगे, एंड देन वी विल perform any activity inside of the confined space. So in this way we can minimize the risk of accident or incident. अच्छा, regular equipment inspection. What is regular equipment inspection? Safety officer do with the checklist. हमारे पास एक checklist होती है जिसके अंदर equipments के all the protocols mention होते हैं कि उसकी कौन सी टेस्टिंग होनी है, उसकी इंस्टॉलेशन कब हुई है, उसकी एक्सपायरी डेट्स, उसकी लीकेजेस, सब चीज़ें हम उस चेकलिस्ट के तहत चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल इन द फायर एक्सटिंग्विशर्स वी मस्ट हैव टू चेक इट्स एक्सपायरी डेट, इट्स हैंडल इज़ वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, ये चीज़ हम उसकी चेक करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है परमिट टू वर्क प्रोसीजर्स, प्रॉपर पीपी क्या, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, फॉर एग्जांपल हेलमेट्स, ग्लव्स, गॉगल्स, शूज़, coverall, harness belt, these things we must have to ensure the safe workers are wearing or not. हमें ये देखना होता है कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके पास पीपी प्रॉपरली है या नहीं है, तो ये चीज़ भी हमारी रिड्यूस करती है किसको, एक्सीडेंट के होने को। स्ट्रिक्ट परमिट टू वर्क प्रोसीजर्स, परमिट यू नो इट्स अनदर टॉपिक. Permit is a legal document that gives the permission to the competent person. For example, if any person is going to do the welding, that comes in the hot work, so the authority person will first check the person is competent or not. Means जो वर्कर काम करने जा रहा है वो competent है या नहीं है। वेल्डर, हमारे पास अलग अलग वेल्डर्स होते हैं जो कम्प्लीटली अपना टास्क परफॉर्म कर सकें, उसके पास सर्टिफिकेशन है प्रॉपर, तो उसको वो परमिट दिया जाता है। और उस परमिट के अंदर हेजार्ड्स भी मेंशन होते हैं, कौन से करेक्टिव एक्शंस आर रिक्वायर्ड वो मेंशन होते हैं। वर्क प्लेस जो एरिया वो मेंशन होती है, लोकेशन, डेट, टाइम, ईच एंड एवरीथिंग, कौन वो वर्क एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, सब चीज़ की इन्फॉर्मेशन उस परमिट के अंदर मौजूद होता है। तो ये परमिट भी जो है हमारा मेन एक किरदार प्ले करती है कि हमारा जो रिड्यूस रिस्क है हम उसको रिड्यूस कर सकें। इंश्योरिंग लीक्स, फायर्स एंड इंजरीज आर प्रिवेंटेड ड्यूरिंग ऑपरेशंस। अब जो इक्विपमेंट्स होते हैं ज़ाहिर उनके अंदर हम क्या चेक करते हैं कि उनके अंदर कोई लीकेजेस वगैरह तो नहीं है या कोई फायर तो नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल वी मस्ट हैव टू मेक श्योर नॉट एनी कम्बस्टिबल मटेरियल प्रेजेंट नियर टू द फायर। अगर कोई भी ऐसा कम्बस्टिबल मटेरियल फॉर एग्जांपल पेपर है या वुड है वो हमारा वेल्डिंग प्रोसेस के दौरान नियर मौजूद ना हो। इंजरीज आर प्रिवेंटेड ड्यूरिंग ऑपरेशंस, ये सब चीज़ें हम चेक करते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, गैस डिटेक्टर्स, इक्विपमेंट की इंस्पेक्शन, पीपीज़ का होना, परमिट का होना, ये सब चीज़ें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसके अंदर, टू रिड्यूस एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट रिस्क। So let's go ahead. Who is a safety officer? A safety officer is a professional responsible for ensuring a safe working environment by identifying hazards, controlling risk, and enforcing safety rules and procedures.
or we can say a safety officer is a person who protects workers, equipments, and the workplace by preventing accidents and ensuring safety compliance. अब सेफ्टी ऑफिसर वो पर्सन होता है जो इंश्योर करता है कि जो वर्क हो रहा है वर्क प्लेस के ऊपर वो एज़ पर द सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस हो रहा है. अब सेफ्टी ऑफिसर जो है ना वो आइडेंटिफाई करता है हेजार्ड्स को. वो किस तरह आइडेंटिफाई करता है, वो विजिट करता है साइट को, वर्क प्लेस को, वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं या उनकी जो अनसेफ कंडीशंस और अनसेफ एक्ट होते हैं उनको सर्च करता है और उनकी एक लिस्ट बनाता है और उसके तहत वो काम करता है. इस तरह से वो हेजार्ड्स को फाइंड आउट करता है. कंट्रोलिंग रिस्क. अब रिस्क को किस तरह कंट्रोल करता है कि जो चेक लिस्ट होती हैं उन चेक लिस्ट के तहत वो उस पर काम करता है कि आइदर कोई इसमें ऐसा कोई इशू तो नहीं है. इसके अलावा वो सेफ्टी रूल्स एंड प्रोसीजर्स को फॉलो अप करवाता है. इसके अब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं. सेफ्टी ऑफिसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. फर्स्ट इज़ द आइडेंटिफाई वर्क प्लेस हेजार्ड्स एंड असेस रिस्क. हाउ इज़ इट पॉसिबल. अब ये किस तरीके से वो परफॉर्म करता है. द सेफ्टी ऑफिसर वॉक्स थ्रू द वर्क साइट, observe activities, check equipment, and talks to find anything that can cause harm. Then they analyze how likely the hazard is and how severe the risk should be. अब सेफ्टी ऑफिसर क्या करता है, जो साइट्स होती हैं उनको विजिट्स करता है और वहाँ की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनके अंदर चेक करता है कि कौन सा अनसेफ एक्ट है, कौन सी अनसेफ कंडीशन है. उनको एक लिस्ट बना लेता है और उनको एनालाइज करता है कि इसके अंदर कितने चांसेस है हैज़ार्ड के और उस रिस्क की जो सिवियरिटी है वो शिद्दत किस हद तक हो सकती है. इस तरह से हम वर्क प्लेस के हैज़ार्ड्स को फाइंड आउट करते हैं और रिस्क को फाइंड आउट करते हैं. कंडक्ट रेगुलर इंस्पेक्शंस एंड ऑडिट्स. Actually, the safety officer prepare a checklist, inspect all work areas, verify compliance with safety standards, and document any unsafe conditions. After inspection, they submit a report and ensure corrective actions are taken. अब जो चेकलिस्ट वो बनाता है उसके तहत वो इंस्पेक्ट करता है उन सब एरियाज़ को और वो जो एक रिपोर्ट बनती है वो मैनेजमेंट के साथ शेयर करता है कि मैंने ये इंस्पेक्शन की, इसके अंदर ये हैज़ार्ड्स हैं और कौन से करेक्टिव एक्शंस आर रिक्वायर्ड. Third is ensure workers follow safety rules and use PPE. How is it possible? The safety officer monitors daily operations, check and ensure workers wearing helmet, gloves, shoes and PPE and immediately correct unsafe practices. सेफ्टी ऑफिसर जो है वो इंश्योर करता है कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके पास शूज़, ग्लव्स, हेलमेट्स, मतलब जो भी पीपीज़ हैं, हार्नेस, बेल्ट, इफ़ ही इज़ वर्किंग ऑन द हाइट, सो दीज थिंग्स ही मस्ट इंश्योर. वो सब चीज़ों को चेक करता है कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके पास पीपीज़ हैं या नहीं है, और अगर कोई ऐसा अनसेफ एक्ट कोई पर्सन करने जा रहा है जिसके पास नहीं है तो वो उस एक्ट को रोक देता है. Fourth is prepare and implement safety policies and procedures. They create or update safety procedures based on company standards and legal requirements. Then they communicate these needs to all the employees and ensure they are followed. अब कभी कभी ऐसा होता है जो सेफ्टी की पॉलिसीज़ होती हैं कंपनी की, उसके अंदर चेंजेस रिक्वायर्ड होती हैं, उसके अंदर वो चेंजेस करते हैं और वो जो चेंजेस आती हैं इम्प्रूवमेंट करते हैं वो कंपनी के तमाम वर्कर्स के साथ ट्रेनिंग्स के दौरान वो शेयर की जाती हैं और वो उसको इंश्योर करते हैं कि जो वर्कर्स हैं वो उसको फॉलो अप कर भी रहे हैं या नहीं. कंडक्ट सेफ्टी ट्रेनिंग्स, टूल बॉक्स टॉक्स एंड ड्रिल्स. जो सेफ्टी ट्रेनिंग्स जो है वो शेड्यूल्ड होती हैं कि कब कब सेफ्टी ट्रेनिंग्स होनी है, उसके अंदर सब एम्प्लॉयज़ होती हैं. और टूल बॉक्स टॉक्स भी ही एक ट्रेनिंग है, बट टूल बॉक्स टॉक वी कैन से दैट दिस इज़ अ टॉक बिफोर स्टार्ट द वर्क. अर्ली मॉर्निंग या शिफ्ट से पहले क्या होता है कि एक सेफ्टी ऑफिसर जो किसी भी टॉपिक की सेफ्टी के बारे में बताता है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो उसको हम टूल बॉक्स टॉक कहते हैं. Investigate accidents, near misses, and unsafe acts. When any incident happens, the safety officer visits the site, interviews witnesses, collects evidence, and find the root causes and prepare a report. Then they recommend controls to prevent it from happening again. अब वो एक्सीडेंट्स को किस तरह इन्वेस्टिगेट करता है, वो साइट को विजिट करता है, वहाँ पे जो विटनेस होते हैं, जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, उनसे रूट काज के बारे में मालूमात लेता है कि कौन से काजेज़ यहाँ पर थे जिस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है. उनकी रिपोर्ट्स बनाता है और मैनेजमेंट के साथ शेयर करता है ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी ऐसे एक्सीडेंट ना हो सके. सो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइक आइडेंटिफाई वर्क प्लेस हैज़ार्ड्स एंड असेस रिस्क, कंडक्ट रेगुलर सेफ्टी इंस्पेक्शंस एंड ऑडिट्स. अच्छा, ऑडिट्स जो है वो एनुअली और बाय एनुअली होती हैं, इंस्पेक्शंस जो है वो डेली रूटीन्स पे होती हैं. ऑडिट्स जो हैं वो कंपनी की पॉलिसीज़ और जो प्रोसीजर्स होते हैं उसके ऊपर काम करती है, और जो इंस्पेक्शन है वो जो वर्क प्लेस हैज़ार्ड्स होते हैं उसके ऊपर काम करता है. इंश्योर वर्कर्स फॉलो सेफ्टी रूल्स एंड यूज़ पीपी.
ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. Implement safety policies and procedures, conduct safety trainings, toolbox talks, and investigate accidents, near misses, and unsafe act. Maintain safety records, permits, and documentation. This is also one of the major responsibility of the safety officer to maintain and keep records safe about the safety policies and procedures. Coordinate emergency response. अच्छा, coordinate emergency response क्या होता है कि अगर किसी भी हेजर्डियस या ऐसे किसी सिचुएशन के अंदर, फायर सिचुएशन के अंदर किस तरह से वर्कर्स को अपने वर्क प्लेस एरिया को छोड़ना है, किस तरह इक्विपमेंट्स को आइसोलेट करना है और इनको रश करना है किस तरह असेंबली पॉइंट की तरफ. सो ये इमरजेंसी रिस्पॉन्स होता है, उसकी प्लानिंग के बारे में भी ट्रेन करते हैं ये. इंश्योर कॉम्प्लियंस विद ओशा नेबोस सेफ्टी स्टैंडर्ड्स. अच्छा, ये जो भी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड्स करते हैं वो एक स्टैंडर्ड के तहत करते हैं. सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड report safety performance to management. Each and everything they must have to communicate with the higher authorities to management to prevent from the future loss. Thank you. Please like and subscribe my channel if you like my video.